तो आंदोलन आज आप लोग खड़े कर रहे हैं, क्या ये पहले साल में ही खड़ा किया जा सकता था? जब भूपेश सरकार पहले ही साल में वादा तो शुरुआत से किया था उन्होंने, और उसके बाद में पहले साल से अभी जो चुनाव का समय आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति ज़्यादा हो रही है। बाउंसर आप लोग फेंकते हैं तो बाउंसर वो लोग भी फेंकते हैं। उल्टी बात वही करते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार का मसला उठाया। भ्रष्टाचार के मसले में पर्टिकुलरली आपको भी घेरा जाता है कांग्रेस की ओर से, और रमन सिंह जी को भी बोला जाता है। तो फिर इस बात का निष्कर्ष कैसे निकाले जनता? पलड़े में एक तरफ आप लोग, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, बीच में जनता कांटे की तरह रहती है। लेकिन ईडी की जो या सीबीआई है जो केंद्र सरकार के अधीन है, अभी उनके आदेशों में पालन कर रही है, वो कांग्रेस के ही लोगों को या विपक्षी दल के लोगों को टारगेट। क्या भाजपा में कोई भी ऐसा नहीं है? एक बेरोजगारी पे आंदोलन हुआ था, उसके बाद में वो आंदोलन लगभग विलोपित के कगार पे आ गया। बेरोजगारी भत्ता दे रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की जो एक आंदोलन कर रही है, उसमें बड़े नेता भी शामिल हैं। मेरे साथ में अभी अभिषेक सिंह जी हैं, रमन सिंह जी के पुत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के पुत्र हैं। बताएंगे भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? आज जो आप आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और लोगों को लेकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? देखिए, ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा छत्तीसगढ़ प्रदेश के उन 16 लाख परिवारों का है जिनको भूपेश बघेल की सरकार की वजह से, कांग्रेस सरकार की वजह से पिछले 4.5 साल में अपने प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। ये जो आंदोलन आज आप लोग खड़े कर रहे हैं, क्या ये पहले साल में ही खड़ा किया जा सकता था? जब भूपेश सरकार पहले ही साल में वादा तो शुरुआत से किया था उन्होंने, और उसके बाद में पहले साल से अभी जो चुनाव का समय आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति ज़्यादा हो रही है। देखिए, जब सरकार बनती है तो निर्णय लेने में थोड़ा समय लगाती है। दूसरे साल से कोविड आ गया, कोविड का उनको लाभ मिल गया, लेकिन 4.5 साल पर्याप्त समय होता है किसी भी सरकार के लिए अपने वादों को पूरा करने के लिए, और जनता के पास समय होता है उन सरकार को परखने का। तो 4.5 साल में जनता समझ चुकी है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस की ये सरकार, जिसके सारे मंत्री, सारे विधायक, मुख्यमंत्री से लेकर उनके सारे अधिकारी आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना रह गया। बाउंसर आप लोग फेंकते हैं तो बाउंसर वो लोग भी फेंकते हैं। उल्टी बात वही करते हैं कि उन्होंने सरकार में रहकर उनका काम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना है कि 4.5 साल में क्या किया। 4.5 साल में इस प्रदेश में नई सड़क तो छोड़िए, आज अगर टेंडर निकलता है तो पैचवर्क का निकलता है। तो जो छत्तीसगढ़ का ये दुर्भाग्य है कि 4.5 साल में एक ऐसी सरकार बनी है जिसके सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर उनके मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर उनके मुख्यमंत्री को छोड़िए, उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। तो ये सच्चाई कांग्रेस सरकार की उनके ही नेताओं के द्वारा, उनके ही प्रमुख लोगों के द्वारा जनता के भ्रष्टाचार का मसला उठाया। भ्रष्टाचार के मसले में पर्टिकुलरली आपको भी घेरा जाता है कांग्रेस की ओर से, और रमन सिंह जी को भी बोला जाता है। तो फिर इस बात का निष्कर्ष कैसे निकाले जनता? पलड़े में एक तरफ आप लोग, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, बीच में जनता कांटे की तरह रहती है। 4.5 साल में सिवाय आरोप लगाने के उन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन पिछले 4.5 साल में उनकी सरकार में ईडी से लेकर तमाम जांच की एजेंसियों ने और छत्तीसगढ़ की आम जनता के सामने उनका भ्रष्टाचार आ चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय के कई लोग संदेह के घेरे में हैं, उनके ऊपर जांच हो रही है, आज जेल में हैं, उनके अधिकारी जेल में हैं। लेकिन ईडी की जो या सीबीआई है जो केंद्र सरकार के अधीन है, अभी उनके आदेशों में पालन कर रही है, वो कांग्रेस के ही लोगों को या विपक्षी दल के लोगों को टारगेट। क्या भाजपा में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आंदोलन के मुद्दे पर यदि आज हम बात करते हैं, जिस आंदोलन को लेकर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो उस आंदोलन का मूल मुद्दा यह है कि 16 लाख भारतीय जनता, छत्तीसगढ़ के 16 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला? तो उसका एकमात्र जवाब है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के उन 16 लाख लोगों को अपने आवास से वंचित किया, और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे इसका परिणाम कि कांग्रेस की सरकार 16 विधायकों में सिमट जाएगी। अंतिम सवाल है, एक बेरोजगारी पे आंदोलन हुआ था, उसके बाद में वो आंदोलन लगभग विलोपित के कगार पे आ गया। बेरोजगारी भत्ता दे रही है सरकार। बेरोजगारी भत्ता देने का नाटक कर रही है। जो 250 करोड़ उन्होंने बजट पे रखे हैं, वो 10 लाख बेरोजगारों को हिसाब लगाएंगे तो 1 महीने का भत्ता है। तो उन्होंने वादा किया था 4.5 साल पहले चुनाव में कि छत्तीसगढ़ के 10 लाख बेरोजगारों को हर महीने 2,500 देंगे, तो 6 महीने के लिए, उसमें भी 1 महीने के लिए बेवकूफ़ बनाने का। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो इस तरह से रमन सिंह जी के पुत्र हैं अभिषेक सिंह जी, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने जनता को छला है, लेकिन ढेर सारे सवाल हैं। अगर ये आंदोलन आज खड़े हो रहे हैं तो उसमें सवाल भी बहुत सारे हो रहे हैं कि ऐसे आंदोलन अगर सरकार जनता की मांगें पूरी नहीं कर रही थी तो पहले भी हो सकते थे। चुनाव का वक्त लगभग
5 से 6 महीना और बच गया है, तो सियासी जो क्रम है वो लगातार बढ़ता रहेगा। दोनों ही पलड़े आपस में एक दूसरे से भिड़ते नज़र आते हैं। और मैंने जो पहले बात कही कि जो कांटा है वहाँ वो जनता रहती है, कभी जनता इधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है, तो जो जिस तरफ झुकाने की कोशिश करता है जनता उस बीच उस कांटे की तरह, पेंडुलम की तरह डोलती रहती है। इस आंदोलन का कितना असर सरकार पे पड़ता है, इस आंदोलन से क्या फ़ायदा बीजेपी को मिलता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो जोशो खरोश भाजपा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है।